नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी सस्पेंस लगातार जारी है। आपको बता दें कि 10 तारीख को चुनाव के नतीजे सामने आए थे, लेकिन उसके बाद 10 दिन और बीत चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। लगातार सस्पेंस पर सस्पेंस बीजेपी की तरफ से रखा जा रहा है। होली के बाद कहा जा रहा था कि 19 और 20 को संभवतः उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। कल देहरादून में बीजेपी की एक बैठक हुई शाम को, जिसमें कि शपथ ग्रहण को लेकर जो तैयारियां हैं उस पर बातें रखी गई। ये कहा गया बीजेपी की तरफ से कि शपथ ग्रहण को भव्य बनाया जाएगा, लेकिन शपथ ग्रहण तो तब हो जब पहले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाए। कल से और अभी तक क्या क्या बड़े बड़े घटनाक्रम हुए हैं, बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, उसके बारे में आपको बता देते हैं। कल बीजेपी की यहां पर एक बैठक हुई, उस बैठक में शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर के चर्चा की गई। ये बताया गया कि जो शपथ ग्रहण उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री और नई सरकार का होगा वो देहरादून के परेड ग्राउंड पर हो सकता है, जो कि भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। एक मेगा इवेंट इसे बनाने की कोशिश रहेगी। यह भी कहा गया कि इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत कई बड़ी हस्तियां भी पहुंचेंगी, लेकिन शपथ लेने के लिए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अभी तक बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया। कल जो तमाम तरह की खबरें थी उसके मुताबिक यह कहा जा रहा था कि आज यानी कि रविवार को जो बीजेपी के पर्यवेक्षक उत्तराखंड के लिए हैं, उत्तराखंड के लिए राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है और कहा जा रहा था कि पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक आज उत्तराखंड आ सकते हैं और उसके बाद यहां पर विधानमंडल दल की एक बैठक होगी, जिसमें विधायकों के साथ बैठक की जाएगी और नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। कयास ये लगाए जा रहे थे कि आज ये बैठक उत्तराखंड में हो जाएगी, देहरादून में हो जाएगी, लेकिन कल देर रात को ही अचानक कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को दिल्ली बुलाया गया और इस वक्त दिल्ली में एक बड़ी बैठक चल रही है गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री कौन होगा, पर्यवेक्षक कब तक उत्तराखंड आ पाएंगे, इस बात को लेकर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब उम्मीद यह है कि कल या फिर परसों तक का भी इसमें समय लग सकता है। तमाम तरह के नाम जो हैं आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और तमाम जगहों पर सुन रहे होंगे कि मुख्यमंत्री पद की रेस में कौन कौन से चेहरे जो हैं वो इस वक्त दौड़ लगा रहे हैं, कहां से किसके लिए सेटिंग चल रही है। लेकिन ये सब कयासबाजी ही है। असल फैसला तब ही पता लग पाएगा जब बीजेपी के पर्यवेक्षक उत्तराखंड आएंगे और ऑफिशियली मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। हालांकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे, यानी कि पुष्कर सिंह धामी क्या एक बार से मुख्यमंत्री बन पाएंगे, इस पर अभी भी बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट खटीमा से नहीं जीत पाए और इसी के कारण जो ये पूरा सस्पेंस मुख्यमंत्री के पद पर इस वक्त उत्तराखंड में चल रहा है वो बरकरार है। कुछ लोगों का मानना है कि सांसदों में से मुख्यमंत्री को बनाया जा सकता है, कुछ लोगों का मानना है विधायकों में से मुख्यमंत्री को बनाया जा सकता है, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि पुष्कर सिंह धामी को ही एक बार फिर से रिपीट किया जा सकता है। लेकिन ये सब कयासबाजी ही है। असल बात तब सामने आएगी जब बीजेपी के पर्यवेक्षक उत्तराखंड आएंगे, राजनाथ सिंह और उनके साथ मीनाक्षी लेखी, और उत्तराखंड आकर के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस लगातार जारी है और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह एक बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। इस बैठक में उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और कौन कौन इस बैठक में मौजूद है वो भी आपको बताते हैं। बैठक में जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीएल संतोष मौजूद हैं, मदन कौशिक उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस बैठक में मौजूद हैं। कल क्योंकि रात को कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक को उत्तराखंड से दिल्ली बुलाया गया था और उसके बाद आज ये बैठक दिल्ली में इस वक्त अमित शाह के घर पर जारी है। इसमें सतपाल महाराज मौजूद थे, इसमें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद हैं, कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और एक लंबा मंथन बताया जा रहा है कि इस बैठक में अभी भी वहां पर चल रहा है। हालांकि ये मंथन कब तक खत्म हो पाएगा इस पर कोई बात स्पष्ट नहीं है, लेकिन कयास अब ये लगाए जा रहे हैं कि आज दिल्ली में जो ये बैठक होगी इसमें हो सकता है कि कुछ फाइनल राय बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाए और संभवतः कल अगर विधानमंडल दल की बैठक होती है, कल आज शाम को या फिर कल अगर पर्यवेक्षक उत्तराखंड आते हैं, देहरादून आते हैं बीजेपी के, तो उसके बाद संभवतः कल ही जो विधानमंडल दल की बैठक होगी वो आयोजित की जाएगी और 22 तारीख को यानी कि परसों शपथ ग्रहण उत्तराखंड में हो सकता है। तो इस तरह की जानकारियां हैं और ये लगभग तय माना जा रहा है कि उत्तराखंड में जो नई सरकार होगी उसका शपथ ग्रहण 22 मार्च को ही होगा, क्योंकि उसके लिए तमाम तरह की तैयारियां करनी है, तमाम तरह के वीआईपी लोग उसमें मौजूद होंगे, प्रधानमंत्री के भी आने की संभावना है, तो उसको देखते हुए जल्द से जल्द मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा बीजेपी को करनी होगी। तो ये अब जो फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं कि आज का दिन भी इसी चीज में जा सकता है, बैठकों के दौर में जा सकता है, कल संभवतः विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है और फिर परसों उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं उत्तराखंड की सरकार के साथ। अब इसके बाद एक बड़ा सवाल यह भी बन जाता है कि सरकार का जब गठन होगा, मुख्यमंत्री के नाम का जब ऐलान होगा, तो उसके बाद
नए मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिलेगी, क्योंकि इसमें कुछ चेहरे ऐसे हैं जो कि कांग्रेस में चले गए, हरक सिंह रावत चुनाव लड़े नहीं, यशपाल आर्य कांग्रेस में हैं, और बीजेपी के जो एक मंत्री थे स्वामी यतीश्वरानंद वो भी अपना चुनाव हार गए। तो 3 सीटें मंत्रिमंडल की ये खाली हो जाती हैं। इसके अलावा पुराने चेहरों में किसको मौका मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इस पर भी सस्पेंस है। लेकिन जो सबसे बड़ा सस्पेंस इस वक्त चल रहा है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए है कि आखिर उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या वो कोई नया चेहरा होगा या फिर पुराने चेहरों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्या वो मुख्यमंत्री सांसदों में से होगा, क्या वो मुख्यमंत्री विधायकों में से होगा। ये तमाम जो सस्पेंस है ये अभी भी बरकरार है। और जो नाम आप तमाम जगहों पर सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कौन कौन से नाम शामिल हैं, वो अभी महज सिर्फ और सिर्फ कयासबाजी ही है। असल बात तो ये है कि मुख्यमंत्री के नाम पर दिल्ली में अभी तक कोई भी फाइनल राय नहीं बन पाई है, और ये फाइनल राय ऑफिशियली जब तक अनाउंस नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कयास लगाना काफी मुश्किल है। क्योंकि पिछले 2 बार जब मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदले गए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जब बदले गए उसके बाद तीरथ सिंह रावत बने, और उसके बाद जब तीरथ सिंह रावत बदले गए पुष्कर सिंह धामी बनाए गए, तब भी इसी तरह के कयास चल रहे थे। लेकिन सारे कयासों को साइड में रखते हुए एक तरीके से कहा जा सकता है कि सरप्राइज दोनों ही बार बीजेपी ने उत्तराखंड को देने का काम किया है। तो क्या तीसरी बार भी कोई सरप्राइज देखने को मिलेगा, या फिर कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो अपनी सीट से हार गए हैं खटीमा से, उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? तो तमाम तरह के सवाल हैं। इस पर पर्दा कब उठेगा ये देखना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल के जो बड़े अपडेट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे दें। दिल्ली में इस वक्त अमित शाह के आवास पर एक बैठक चल रही है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी, उनको भी दिल्ली बुलाया गया था। कल वो भी दिल्ली पहुंचे, जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की, अपनी तस्वीर शेयर की। उसके बाद से ही कई और तरह की जो अटकलें हैं वो भी शुरू हो गई हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी इस बैठक में मौजूद हैं, बीएल संतोष मौजूद हैं, और तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। तो इस पर मंथन लगातार किया जा रहा है कि आखिर उत्तराखंड की कमान किसे दी जाए, उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस पर सस्पेंस फिलहाल अभी भी जारी है। तो ये बड़े बड़े जो घटनाक्रम है पिछले कुछ दिनों में हुए हैं। 10 तारीख को चुनाव नतीजे सामने आए थे, और चुनाव नतीजों में जो मुख्यमंत्री थे, जो बीजेपी के फेस थे पुष्कर सिंह धामी, वो अपनी सीट को हार गए थे। और उसके बाद से ही ये एक लंबा सस्पेंस का दौर जो शुरू हुआ वो अभी तक खत्म नहीं हो पाया। बीच में होली जरूर पड़ी, लेकिन कहा जा रहा था कि होली के तुरंत बाद हो सकता है कि 19 को या फिर 20 को मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन अभी फिलहाल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, और अभी संभवतः मुख्यमंत्री का नाम फाइनल भी नहीं किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से कल देर रात को कार्यवाहक मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को दिल्ली बुलाया गया, और वहां बुला करके उनके साथ बैठक इस वक्त की जा रही है। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, इस बैठक में सांसद भी शामिल हैं, अन्य बड़े नेता भी शामिल हैं। तो ये बैठक कब तक चलेगी इस पर भी नजरें लगातार हैं। और इस बैठक के बाद क्या मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा, पर्यवेक्षक कब तक उत्तराखंड पहुंचते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि पर्यवेक्षकों को वहां उत्तराखंड पहुंचना बेहद जरूरी है। जब पर्यवेक्षक पहुंचेंगे उसके बाद जब विधानमंडल दल के साथ एक बैठक की जाएगी, विधानमंडल दल की बैठक में क्या विधायकों से रायशुमारी की जाएगी, ये हालांकि अभी भी इस पर अपने आप में एक बड़ा सस्पेंस है कि विधायकों से क्या रायशुमारी की जाती है, या फिर दिल्ली से नाम फिक्स करके भेजा जाएगा और सिर्फ उस नाम को अनाउंस ही किया जाएगा। ये भी एक, इस पर भी सस्पेंस लगातार चल रहा है। तो फिलहाल ये बड़े अपडेट्स हैं। दिल्ली में इस वक्त बैठक चल रही है, ये बैठक कब खत्म होगी इस पर भी नजरें लगातार हैं। इस बैठक के बाद क्या होगा, क्या इस बैठक के तुरंत बाद सभी नेता वापस देहरादून आ जाएंगे, क्या इस बैठक के बाद, जो कि इस वक्त अमित शाह के घर पर चल रही है, इस बैठक के बाद पर्यवेक्षकों को उत्तराखंड भेजा जाएगा, राजनाथ सिंह को उत्तराखंड भेजा जाएगा, और उत्तराखंड आकर के वो विधायकों से मिलेंगे और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर देंगे। खबरें ये हैं कि जो प्रदेश के विधायक हैं, बीजेपी के तमाम विधायक, उन सभी को देहरादून बुलाया गया था। लेकिन अभी भी कुछ विधायकों का देहरादून पहुंचना जारी है, कुछ विधायक अभी पहुंचेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो विधायक हैं बताया जा रहा है कि वो देहरादून में ही हैं। तो संभवतः आज जो विधायक नहीं भी पहुंचे हैं वो भी देहरादून पहुंच जाएंगे, पर्यवेक्षक भी देहरादून पहुंच जाएंगे, और संभवतः कल विधानमंडल दल की बैठक की जाए और उस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले दिल्ली में इस वक्त बैठक चल रही है। इस बैठक में मंथन लगातार किया जा रहा है, कौन उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री होगा, इस पर सस्पेंस लगातार जारी है। और तमाम तरह की राय जो हैं वो सामने आ रही हैं। पुष्कर सिंह धामी को क्या दोबारा रिपीट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या फिर जो नया मुख्यमंत्री होगा वो विधायकों में से होगा, और विधायकों में से अगर होगा
तो फिर किस तरीके से उसका चयन किया जाएगा? अगर विधायकों में से अगला मुख्यमंत्री चुना जाता है तो कौन कौन वो नाम है जो कि विधायकों में इस वक्त जिनकी दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है, और अगर मुख्यमंत्री का चयन जो है सांसदों में किया जाता है तो उसमें कौन कौन से नाम जो हैं वो इस वक्त मजबूत दावेदारी में है, और अगर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर क्या होगा? ये तमाम स्थितियां हैं, तमाम समीकरण हैं जिनको देखते हुए बड़े ही सहजता के साथ बीजेपी को निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी उस वक्त भी एक प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी 3 बार मुख्यमंत्री बदलने बीजेपी को पड़े। कोशिश बीजेपी की ये रहेगी कि इस बार जो मुख्यमंत्री बने वो 5 साल तक कंटिन्यू सरकार को चला पाए, एक ऐसा चेहरा प्रदेश को दिया जाए, और इसीलिए हो सकता है कि इतनी देर लगाई जा रही हो। हरीश रावत ने भी तंज कसते हुए कहा था कि बीजेपी चाहे 5 दिन और लगा ले लेकिन प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री दे जो कि पूरे 5 साल तक सरकार चला पाए। लेकिन ये सस्पेंस कब तक जारी रहेगा, कब तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा? क्योंकि बाकी जितने भी राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है हर जगह पर स्पष्ट था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि उत्तराखंड में भी पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री थे, संभवतः फेस वही थे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट से विधानसभा का चुनाव हार गए और उसके बाद से ही जो ये सस्पेंस मुख्यमंत्री को लेकर के है ये लगातार जारी है। इससे पहले भी पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली बुलाया गया था, एक बैठक उनकी वहां पर हुई थी होली से पहले, उसके बाद वो तुरंत वहां से जब निकल करके आए तो सीधे खटीमा चले गए। उसके बाद फिर कल उनको देर रात वापस दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली में इस वक्त उनके साथ और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनके साथ बैठक इस वक्त चल रही है। इस बैठक में जो मंथन किया जा रहा है उस मंथन से क्या कुछ निकलेगा ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि एक लंबे टाइम से ये मीटिंग वहां पर चल रही है। जो बैठक अमित शाह के घर पर इस वक्त चल रही है, काफी समय इस बैठक को हो गया है और अभी भी बैठक वहां पर चल ही रही है। तो इस बैठक में मंथन करके क्या कुछ बातें जो है वो निकल करके सामने आती हैं, इन पर भी नजरें रहेंगी। और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान बीजेपी के द्वारा कब किया जाएगा उस पर भी नजरें रहेंगी। क्या आज मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा या फिर कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा? बीजेपी की जो बैठक इस वक्त अमित शाह के घर पर चल रही है, इस बैठक में मंथन के बाद क्या क्या बातें निकल करके सामने आती हैं, पर्यवेक्षकों को उसके बाद क्या कहा जाता है, क्या इसी बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का जो मुख्यमंत्री का जो नाम है वो फाइनल किया जाएगा? हालांकि उसको आउट करने के लिए यहाँ पर पर्यवेक्षकों को भेजा जाएगा और पर्यवेक्षक आकर के ऑफिशियली उस नाम को अनाउंस करेंगे। रायशुमारी अगर की जा रही है तमाम बड़े लीडर से, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से, सतपाल महाराज से, डॉक्टर निशंक से, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से, कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी से, सबसे रायशुमारी करने के बाद बीजेपी आलाकमान क्या फैसला करता है, दिल्ली से क्या नाम फाइनल करके भेजा जाता है, या फिर देहरादून आकर के पर्यवेक्षक जो है विधायकों से मुलाकात करके विधायकों के मन की बात जानने की कोशिश करेंगे? ये कई तरह के सवाल हैं, लेकिन इनका जवाब तब ही मिल पाएगा जब पर्यवेक्षक उत्तराखंड आएंगे और फिर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। जो भी अपडेट्स होंगे उन पर नजरें लगातार बनी रहेंगी। आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।